जब सौतेली मां घर लौटी तो दरवाजे पर बेटे को खड़ा देखकर वह डर गई। दरअसल उसकी बेटी शियाओयुन ने अपने भाई शियाओ फेंग से लकड़ी का आदमी वाला खेल खेलने का वादा किया था, लेकिन वह जानबूझकर कमरे में चली गई और अपने भाई को घंटों तक वैसे ही खड़ा रहने दिया। शियाओयुन को लगा कि उसका भाई जानबूझकर बेवकूफी कर रहा है और मां को गुस्सा दिला रहा है। जब वह कमरे में उसे ढूंढने गई तो अंदर कोई नहीं था, लेकिन बाहर दादी के कमरे से शियाओ फेंग की आवाज आ रही थी। असल में वह बस दादी के साथ पुरानी कहानियां सुन रहा था। अगले दिन शियाओ फेंग स्कूल से दूध लेकर आया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बहन को दूध पसंद है। लेकिन शियाओयुन को शक हुआ। उसने ध्यान से देखा तो दूध एक दिन एक्सपायर हो चुका था। उसने पेट दर्द का बहाना बनाया और दूध वापस भाई को दे दिया। शियाओ फेंग खुद वह दूध नहीं पी सका और दादी को दे दिया, जिसके बाद दादी पूरे दिन बाथरूम में ही रही। शियाओयुन को लगा कि यह सब शियाओ फेंग की बदले की साजिश है। एक दिन शियाओ फेंग को अपनी बहन का टूटा हुआ बटन मिला। वह चुपके से उसे सिलना चाहता था, लेकिन शियाओयुन ने इसे भी कोई जाल समझ लिया। कपड़ों में सुई देखकर उसका शक और गहरा हो गया और गुस्से में उसने अपने भाई को घर से बाहर निकाल दिया। रात को जब वह कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि घर में सिर्फ उसका भाई ही था। कमरे की लाइटें बंद थीं, क्योंकि शियाओ फेंग बस बिजली बचाना चाहता था। लेकिन शियाओयुन और ज्यादा डर गई। उसे लगने लगा कि उसका भाई उसे नुकसान पहुंचाएगा। वह दौड़कर अपने कमरे में घुस गई। बाहर से शियाओ फेंग लगातार दरवाजा खटखटा रहा था। डर के मारे पीछे हटते हुए उसका पैर एक पेपर बॉक्स से टकराया। बॉक्स खुल गया। अंदर एक प्यारा सा गुड़िया घर था। दरअसल शियाओ फेंग को लगा था कि उसकी बहन उससे नफरत करती है, इसलिए उसने उसे खुश करने के लिए यह तोहफा खरीदा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी बहन को उसी गुड़िया घर से सबसे ज्यादा डर लगता है।